बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। कशमाला तारिक की गाड़ी WX700 ने जो मेहरान को हिट किया था, इस गाड़ी के हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और अभी तक ये जो केस है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी हाइप क्रिएट किए हुए है। यहाँ पर कुछ तफसीलात मेरे सामने आई हैं। जो समा के क्राइम रिपोर्टर हैं उनका नाम है नूर इब्राहिम साहब। नूर इब्राहिम साहब उस वाक़े वाली जगह पर मौजूद थे, ऑन द स्पॉट। वहां पर क्या कुछ होता रहा अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, और वहां पर जो होता रहा और किस तरह कशमाला तारिक के मुसल्लह अफराद जो हैं लोगों को धमकियां देते रहे, ये सारी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। जो नूर इब्राहिम साहब से बात हुई, अब तो खैर उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में जो है यही बात कही है और बात फैल चुकी है। हुआ ये कि उस दिन रात को नूर इब्राहिम साहब पीछे सफ़र कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि इनके पास से ये जब गाड़ियाँ तीन गुजरी, ये तीन गाड़ियाँ थी, जो गाड़ी हिट हुई उसके पीछे दो गाड़ियाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ये जब गाड़ियाँ पास से गुजरी तो ऐसा लगा कि कोई हवाई जहाज हवा में उड़ के गए, इतनी तेज़ रफ्तार। और फिर जब आगे जाकर गाड़ी हिट हुई मेरान में, जिसके नतीजे में 4 अफराद को इन्होंने मौत की नींद सुलाया और अपनी जो है नशा और अपनी ताकत के नशे की भीड़ चढ़वाया। जब उसको हिट किया तो फिर पिछली 2 गाड़ियों ने भागने की कोशिश की और जो गाड़ी टकराई थी उसको भी भगाने की कोशिश की। लेकिन बात यह हुई कि जब गाड़ी टकरी तो उस गाड़ी के एयर बैग खुले, गाड़ी वहीं पर ब्लॉक हो गई, वो गाड़ी वहां से जा ना सकी। इस वजह से ये लोग यहां पर रुके रहे, वरना ये लोग भागने की पूरी तैयारी में थे। लेकिन उसके बाद जो अहम चीज़ सामने आई और जो सारी सूरत हाल पर एक कौम रंजीदा है और कौम के जज्बात मजरू हुए हैं, लेकिन उसको और मज़ीद ठेस पहुंचाने वाली चीज़ देखने को सामने आई। और नूर इब्राहिम साहब ने बताया है कि जैसे ही ये गाड़ी टकरी, जब तक 1122 वाले नहीं आए और काफ़ी टाइम बाद वो भी आए और पुलिस जब तक नहीं पहुंची, तो वो लोग बेचारे तड़पते रहे रोड पर। इस हवाले से जो मजीद नामी शख्स था जो अस्पताल में अब सेहतयाब हो चुका है काफ़ी हद तक, उन्होंने जो बयान दिया है उस हवाले से भी कशमाला तारिक बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं और पूरी कौम के सामने तमाम सबूत, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बरी होता है और अगर बेकसूर पाया जाता है और इसको एक एक्सीडेंट कहा जाता है, तो फिर ये पूरी कौम के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी और हमारे इंसाफ के निज़ाम को पर यह एक बड़ा सवालिया निशान होगा। ये जब गाड़ियां टकराई तो फिर ये इन्होंने भागने की कोशिश की, ये भाग नहीं सके, तो इनके लोग वहां पर पहुंच जाए और मुसल्ला लोगों ने आम आवाम को क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि खबरदार अगर हमारे पास कोई आया, हमारी वीडियो किसी ने बनाई, अगर तो किसी ने वीडियो बनाई या हमारे पास आया, इन लोगों की वीडियो बनाई या इस मेहरान गाड़ी की वीडियो बनाई, तो हम उनको भून देंगे यहीं पर। जब ये बात उन्होंने की और मुसल्ला अफराद थे तो लोग डर गए और लोग जो आम पब्लिक थी उन्होंने ना वीडियो बनाई और ना ही वहां पर कोई करीब गया और वो लोग बेचारे तड़पते रहे। नूर इब्राहिम साहब और मकामी कुछ सहाफ़ी थे, उन्होंने वहां पर वीडियोस बनाई और उनको ये लोग डरा ना सके और उन्हें भी यही कहते रहे कि अगर तो आपने बाज ना आए और अगर यही वीडियो बनाते रहे और करीब कोई भी आया तो हम यहाँ पर उन लोगों को भून देंगे जो लोग यहाँ पर करीब आएंगे। यानी तमाचे मारे हैं इन्होंने उस दिन भी इंसाफ के निज़ाम पर। तो जब ये वीडियो सामने आई और हम तक जो वीडियो सामने पहुंची वो भी मकामी सहाफ़ियों और जिन्होंने ज़रूरतमंदी का मुजाहरा किया, और नूर इब्राहिम साहब ने जो वीडियोस बनाई थी ऑन द स्पॉट वो हमारे सामने आई थी। बाकी आम इंसान जो थे, ज़ाहिर सी बात है इन्होंने हरासा किया था और लोगों को डराया था, धमकाया था, और भून देने का नाम तो वैसे ही सुन के जो है खौफ आता है, तो लोग वहाँ पर डर चुके थे और लोग वहाँ पर नहीं गए। अगर तो इनमें ज़रा भी हमदर्दी होती और इनके दिल में कोई रहम होता तो ये उन लोगों को जो बेचारे तड़प रहे थे, जिनको इन्होंने हिट किया है, उनको उठाते और अपनी गाड़ियों में डालते और अस्पताल पहुंचाते। और जब अस्पताल पहुंचाते तो शायद कुछ बेहतर नताइज होते। जो अब नताइज आए हैं कि वो चारों जो हैं मौत की नींद सो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। शायद उनमें से कोई बच जाता अगर मौके पर, टाइम पर जो है इनको अस्पताल पहुँचा दिया जाता, क्योंकि वो काफ़ी देर जो हैं ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि वो काफ़ी देर बेचारे तड़पते रहे। इन्होंने लोगों को उनके पास जाने नहीं दिया, ये कह कर के अगर कोई भी इनके पास आया, किसी ने वीडियो बनाई, तो हम उनको भून देंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इनका जो मौक़िफ़ है, कशमाला तारिक का मौक़िफ़ ये है इन लोगों का कि इनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और ये एक एक्सीडेंट है। पहले तो ये आप समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये एक ऑर्डिनरी एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक एक्सीडेंट भी नहीं है, ये एक जानबूझ के इक़दाम कत्ल का इसमें जो है दिफात शामिल होनी चाहिए। और ये अपनी लापरवाही और अपनी जुनूनियत और अपनी ताकत के नशे की भींट उन्होंने उन मासूम 4 लोगों को चढ़ाया है। ये एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। एक्सीडेंट तो उस सूरत में हो सकता है ना कि शायद किसी दोनों की गलती हो या आपके कंट्रोल में ही एक चीज़ ना हो। जब एक सहाफ़ी ये बता रहा है कि मेरे पास से जब ये गाड़ियाँ गुजरी तो ऐसा लग रहा था कि ये जहाज़ की तरह उड़ कर गई हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये ताकत का नशा था।
ये इन लोगों को पता था कि इनकी भींट कोई ना कोई चढ़ सकता है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। अब इनका मौक़िफ़ ये है कि इनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पिछली गाड़ियां भी ड्राइवर चला रहा था। ये बिल्कुल गलत हो चुका है। मजीद नामी शख्स ने भी ये कहा है कि जब गाड़ी हिट हुई तो उसने पूरे होशो हवास में देखा है कि अजलान खान गाड़ी चला रहा था और इनका ये बेटा गाड़ी चला रहा था। जो इंसान बच गया है इस वाक़े में, उसने ये बयान दिया है। और यहाँ पर एक पॉइंट का सवाल ये उठता है कि अगर तो इनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था, इनका ड्राइवर चला रहा था, इनका जिस तरह मौक़िफ़ है, अगर मान लिया जाए इनका मौक़िफ़, मुझे आप ये बताएं कि एक ड्राइवर जो है किसी इनकी मौजूदगी में इनका ड्राइवर क्या इतनी तेज़ गाड़ी दौड़ा सकता है? हरगिज़ नहीं। कभी भी इनकी ईमा के बगैर या इनके बेटा ना अगर ड्राइवर है तो वो कभी भी इनकी मौजूदगी में गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चला सकता, वो इतनी जुर्रत ही नहीं कर सकता। यकीनी सी बात है कि ये इनका मौक़िफ़ 110% गलत हो गया। इनके बेटे ने ये गाड़ी दौड़ाई है और अपनी ताकत के नशे में तेज़ गाड़ियाँ इन्होंने चलाई हैं जो आगे जाकर इन्होंने हिट की हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और हम बेकसूर हैं, अगर तो ये इतनी मासूम हैं और बेकसूर हैं और ये एक एक्सीडेंट है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो नामजद मुलजिम है FIR में अजलान खान कशमाला तारिक का बेटा, उसकी इन्होंने ज़मानत क्यों करवाई है? वाक़े के फ़ौरन 22 घंटे बाद इन्होंने उसकी ज़मानत करवाई है। 50,000 रुपये के इवज़ मचल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो एडिशनल सेशन जज हैं मोहम्मद सुहेल साहब, उन्होंने इनकी ज़मानत की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने फ़ौरन ज़मानत क्यों करवाई है? अगर तो ये गिल्टी थे, अगर तो ये समझते हैं कि ये गिल्टी नहीं है इस सारे केस में और ये मासूम हैं, तो फिर ये अदालत को फेस करते, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें तामुन करते, साथ आते, अदालत में पेश होते, बेशक गिरफ्तार होते, बोलते हम गिल्टी नहीं है। फ़ौरन ज़मानत करवाने का मकसद ही यही होता है कि इंसान जो गिल्टी होता है, सारे सबूत मौजूद होते हैं तो वो फौरी ज़मानत करवाई जाती है और गिरफ्तार होने से पहले ज़मानत करवाई गई और 16 फरवरी तक इनको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। यानी ये इसी मुआशरे में दंदनाते भी फिरेंगे और 4 लोगों का एक कातिल हो और वो जो है इसको एक एक्सीडेंट कह के, और कहा यह जा रहा है कि दोनों की गलती है। हरगिज़ नहीं हो सकता कि दोनों की गलती हो सकती है। जितनी भी CCTV वीडियो सामने आई हैं और जो ट्रैफिक पुलिस ने रिपोर्ट भी जारी की, उसमें साफ अल्फाज में बताया गया है कि गलती सिर्फ इन्हीं की गाड़ी की है। वो गाड़ी आकर इशारे पर रुकी, इन्होंने उसको हिट किया। अब वो गाड़ी ज़रा सा टर्न हुई, यानी वो यू टर्न लेना चाह रही थी तो उन्होंने हिट कर दिया। ओवर स्पीड तो ये थे, जुनूनियत और ताकत का नशा तो इनके सरों पर सवार था। तो ये फिर ये कहना कि जो दोनों की गलती है, ये एक लेम सी चीज़ है। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हमारे इंसाफ के निज़ाम पर बहुत ज़्यादा इस टाइम उंगलियां उठ रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि इतनी भी क्या मजबूरी थी और इतनी भी क्या क़यामत टूट पड़ी थी कि जो एडिशनल सेशन जज हैं मोहम्मद सुहेल साहब, उन्होंने इनकी फौरी तौर पर ज़मानत करवाई। ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर तो किसी के पास जो है पाकिस्तान की तारीख़ के मुताबिक जो पैसे वाला आदमी है वो गरीबों पर हमेशा हावी है, वो इंसाफ भी ख़रीद लेता है, वो अदालत का ये जो बोसीदा निज़ाम है उसको भी ख़रीद लेता है और वो मुख्तलिफ़ तरह से अपनी ज़मानतें मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करके जो है गिरफ़्तारी से कबल अज़ वक्त जो है अपनी ज़मानत करवा लेता है। ये सारी सूरत हाल है, ये बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। तवक्को ये की जा रही है कि जो कौम के सामने जो है इन लोगों को जो मज़लूम हैं और कौम की ये अमानत हैं, कौम को इंसाफ दिलाया जाएगा और जो मुलजिम हैं, जितने भी नामज़द मुलजिम हैं और जितने भी मुजरिम साबित होते हैं, उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि जो है एक रवायत टूटे, ये रवायत बरकरार ना रहे कि यहाँ पर जो है ताकतवर के लिए कानून और है और कमज़ोर के लिए कानून हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये बाकायदा कि वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं, उन मुआशरों को तबाही से कोई भी नहीं रोक सकता जिस मुआशरे में ताकतवर के लिए एक कानून हो और कमज़ोर के लिए एक कानून हो। अब हम बेहतर जान सकते हैं कि हमारे मुल्क में और हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है और हमारा इंसाफ का निज़ाम किस तरह जो है ताकतवर को प्रोटेक्शन दे रहा है या हमारे कमज़ोर को प्रोटेक्शन दे रहा है, ये किसी से भी ढका छुपा नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट में आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।